चलिए, आज एक ऐसी जगह चलते हैं जहां इतिहास और किंवदंतियां मतलब सच और कहानियां एक दूसरे में कुछ ऐसे उलझे हुए हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जी हां, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। लेकिन ये सिर्फ एक किला तो है नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में किस्से कहानियां फुसफुसाकर सुनाई जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो भानगढ़ को भारत के सबसे डरावने, सबसे रहस्यमयी किलों में से एक बनाती है। जरा सोचिए, भारत सरकार की अपनी संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI खुद ये कहती है कि सूरज ढलने के बाद यहां रुकना सख्त मना है। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये तो भानगढ़ के रहस्य पर लगी एक सरकारी मोहर है जो इसकी कहानियों को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। तो चलिए इन सब कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जगह है कहाँ और इन खंडहरों के पीछे की असली मतलब जो डॉक्यूमेंटेड कहानी है वो क्या है। देखिए, ये भूत प्रेत की कहानियों का अड्डा बनने से बहुत बहुत पहले भानगढ़ एक जीता जागता हलचल भरा शहर हुआ करता था। कल्पना कीजिए, 16वीं-17वीं सदी का एक अहम ट्रेड रूट जहां से व्यापारी गुजरते थे और भानगढ़ उस रास्ते का एक चमकता हुआ सितारा था। खूबसूरत, समृद्ध और एकदम सुरक्षित। तो कैसा दिखता होगा ये शहर अपने सुनहरे दिनों में? आइए जरा इन खंडहरों में झांककर देखने की कोशिश करते हैं। आज तो यहाँ सिर्फ खामोशी है, लेकिन अगर ये पत्थर बोल पाते ना, तो वे एक ऐसे शहर की कहानियां सुनाते जो कभी बाजारों, मंदिरों और राजसी महलों की चहल पहल से गूंजता था। यहाँ का हर टूटा हुआ स्तंभ, हर दीवार उस भूली हुई शानो शौकत की गवाही देती है। और ये सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं हैं। भानगढ़ की जो वास्तुकला है वो बताती है कि ये कितना प्लान करके बनाया गया शहर था। ऊंची ऊंची दीवारें थी सुरक्षा के लिए, शहर में आने जाने के लिए बड़े बड़े गेट्स थे और यहाँ तक कि पानी की कमी ना हो इसके लिए बेहतरीन बावड़ियां भी थीं। मतलब ये एक पूरी तरह से विकसित सभ्यता का सबूत है। लेकिन सच तो ये है कि आज ज्यादातर लोग यहाँ इसकी वास्तुकला देखने नहीं आते। जो चीज असल में लोगों को भानगढ़ खींच कर लाती है वो कहानियां जो इसके वीरान होने के बारे में कही जाती हैं। तो सबसे मशहूर कहानी है एक तरफा प्यार और काले जादू की। कहते हैं एक तांत्रिक था जो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक इत्र पर जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया और उन्होंने वो इत्र एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दिया। वो चट्टान लुढ़कती हुई तांत्रिक के ऊपर जा गिरी और मरते मरते उसने पूरे शहर को हमेशा के लिए वीरान हो जाने का श्राप दे दिया। और अगर लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और कहानी भी है जिसमें एक शक्तिशाली साधु के गुस्से और उसके श्राप ने इस शहर के भाग्य पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। तो ये तो हुई लोक कथाएं, लेकिन क्या हर कहानी का अंत किसी श्राप से ही होता है? चलिए इन किंवदंतियों से थोड़ा हट कर देखते हैं कि इतिहासकार भानगढ़ के वीरान होने की क्या वजह बताते हैं। तो देखिए, हमारे सामने दो तरह की बातें हैं। एक तरफ हैं श्राप और अलौकिक शक्तियों की रोमांचक कहानियां, और दूसरी तरफ इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि इस शहर का अंत शायद युद्ध, कोई भयानक अकाल या फिर राजनीतिक अस्थिरता जैसे बिल्कुल जमीनी लेकिन उतने ही विनाशकारी कारणों से हुआ होगा। तो फिर सच क्या है? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है। भानगढ़ की असली पहचान इसी बात में है कि यहाँ तथ्य और कल्पना यानी इतिहास और कहानियां कैसे एक दूसरे में मिल जाते हैं। और शायद इसीलिए आज भानगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये एक अनुभव है। लोग यहाँ इतिहास के साथ साथ उन कहानियों के रोमांच का महसूस करने आते हैं जो इन खंडहरों की हवा में आज भी गूंजती हुई सी लगती हैं। और ये जो बात है ना, ये भानगढ़ की पूरी कहानी को एक लाइन में बता देती है कि कैसे वक्त के साथ इतिहास में जो खाली पन्ने रह जाते हैं उन्हें भरने के लिए अक्सर कहानियां जन्म ले लेती हैं। और अंत में भानगढ़ हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर हम इंसानों को इन वीरान रहस्यमयी जगहों की तरफ इतना खिंचाव क्यों महसूस होता है? शायद इसलिए कि हर खंडहर में एक अनकही कहानी छिपी होती है जो बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही होती है।